आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। सच सच यहाँ सबके सामने बताइए। अरे तुम एक कंपाउंडर हो, गेट आउट। सर जब हम वहां जलने वाले थे ना, तो नील सर ही थे जिन्होंने हमें बचाया था। आज जब उन्हें हमारी जरूरत है, हम किसी के डर से पीछे नहीं हटेंगे, सच बताकर जाएंगे। किस सच की बात कर रहे हैं आप? रिद्धि, बेटा तुम क्यों इस सब के बीच में पड़ रही हो? जाने दो ना उमा को। नहीं मम्मा, मुझे जानना है किस सच की बात कर रहे हैं, ये बताइए आप। सच ये है कि हमारे असाइलम में कोई है जो उमा जी के पीछे पड़ा है। और उन्हें मारना चाहता है। मार देंगे मुझे, मेरी बेटी को मार देंगे ये लोग, मार देंगे। क्या माँ जी की जान को खतरा है? जी मैडम। तुम इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो? और ये मन घड़न कहानियां बनाना छोड़ दो प्लीज। जी मैं कहानियां नहीं बना रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। सालों से असाइलम में काम करता हूँ। मैंने देखा है कि कैसे इन्हें सबसे अलग बेड़ियों से बांध के रखा जाता है। दवाओं का ओवरडोज दिया जाता है, गलत दवाई दी जाती है ताकि ये ठीक ही ना हो पाए। और मुझे तो लगता है कि इन्हें कोई स्लो पॉइजन भी दे रहा है, जिससे कि ये मर जाए। अरे भाई, उन्हें कोई क्यों मारना चाहेगा? मारना चाहता है। मारना चाहता है, मुझे मारना चाहता है। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे मत भेजो। सबूत तो नहीं है मेरे पास, लेकिन अभी जो मेंटल असाइलम में आग लगी थी, वो इन्हीं को मारने के लिए लगाई गई थी। एक इनको मारने के लिए पूरे हॉस्पिटल में आग लगा दी, किसी की जान की परवाह किए बिना। नील सर, जो भी इनका दुश्मन है ना, वो बहुत खतरनाक है। रिद्धि, एक बार सोच के देखो। दवाइयों को ओवरडोज देना, हॉस्पिटल में इस तरह अचानक से आग लग जाना, और उसके बाद उमा जी के पीछे गुंडों का पड़ना, ये सारी चीजें इत्तेफाक नहीं हो सकती। आई एम श्योर कोई तो है जो चाहता है कि उमा जी जिंदा ना रहे। और अगर इस हालत में हम उमा जी को मेंटल असाइलम भेजते हैं, तो पता नहीं मेंटल असाइलम में उनके साथ क्या क्या हो सकता है। उनकी जान तक जा सकती है। देखिए, आप एक कंपाउंडर की बातों में आकर पूरे हॉस्पिटल को बदनाम नहीं कर सकते। और वागले, तुम्हारे खिलाफ तुम्हें मानहानि का केस करूंगा। रिद्धि, बेटा डॉक्टर श्याम बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनका इलाज मेंटल असाइलम में ही बेस्ट होगा। ये यहाँ रहेंगी तो हम सबको खतरा हो सकता है बेटा। रिद्धि प्लीज प्लीज तुम सासू मॉम की बात मत सुनो।
अगर उमा जी मेंटल असाइलम चली गई और उन्हें कुछ हो गया ना, तो तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगी। मुझे नहीं जाना, नहीं जाना मुझे। मेरी बेटी को मार देंगे, मार देंगे। उमा यहाँ से अभी जाएगी। ले जाओ। नहीं 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 नहीं, मुझे हाथ मत लगाना। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, माँ जी कहीं नहीं जाएंगी। आप कहीं नहीं जाएंगी। नहीं जाऊंगी। रिद्धि, ये तुम क्या कर रही हो? एक कंपाउंडर की बातों में आकर तुम हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ पर शक कर रही हो। मम्मी, हो सकता है मेंटल असाइलम में ऐसा कोई ना हो जो माँ जी को मारना चाहता हो, लेकिन जो अटैक इन पर मंदिर में हुआ उसका क्या? हम ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि इनकी जान को कोई खतरा नहीं है। और अगर वागले जी की बात और मेरे डाउट में थोड़ी सी भी सच्चाई हो, अगर माँ जी को हॉस्पिटल में कुछ भी हुआ ना, मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी, नील सही कह रहा है, हम माँ जी को कहीं नहीं भेज सकते हैं। माँ जी यहीं पर रहेंगी हमारे साथ। तुम फिर से इमोशनल होकर डिसीजन ले रही हो। तुमने कल देखा था ना क्या हुआ था। मेरी बच्ची, क्या क्या कर रही है? अरे उमा जी, माँ जी अभी क्या कर रही है? इसने नील पर अटैक किया था और तुम बीच में आ गई थी, इसलिए तुम्हें चोट लग गई थी। तुमने ही तो डिसाइड किया था कल तुम इसे मेंटल असाइलम भेजोगी। तुम इनकी बातों में आकर मना कर रही हो। हम सबके लिए खतरा है अगर ये यहाँ रही तो। मंजरी और मम्मा के बारे में तो सोचो, कितना बड़ा खतरा है उनके लिए। कंचन, तू मेरी चिंता बिल्कुल मत कर। मुझे पूरा भरोसा है ये मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। और मैं भी अपना पूरा ख्याल रखूंगी, कुछ नहीं होगा।